Hey everyone, this is Ashi. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to start new topic which is double displacement reaction. So let's get started. So guys, last वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला टॉपिक पूरा ख़त्म कर लिया था लास्ट वीडियो में. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं बेसिकली? व्हेन a highly reactive metal displaces a low reactive metal in an equation in a chemical reaction, that is known as a displacement reaction. Okay, जब एक highly reactive metal या फिर highly reactive element किसी low reactive element को displace करता है उसी के अपने compound में से, उसको हम कहते हैं displacement reaction. Okay, now what is double displacement reaction? ये हम आज पढ़ेंगे. सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस. क्या होता है इसमें? टू कंपाउंड्स यानी कि टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं. आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स. ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कह सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट कह सकते हो, उसको हम कहते हैं आयंस. ओके, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास टू रिएक्टेंट्स हैं और उनके बीच में आपको केमिकल रिएक्शन कराना है. तो जब वो दोनों रिएक्टेंट आपस में अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों रिएक्टेंट आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे. आयंस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को अपने एक्सचेंज कर लेंगे. तो एक्सचेंज के बाद आपके पास टू ही न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे. टू रिएक्टेंट्स थे तो आपको टू न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे आयंस एक्सचेंज होने के बाद. That is called displacement, double displacement reaction. Okay, so basically exchange of ions happens in a double displacement reaction. Okay, so double displacement reaction में हो क्या रहा है? Exchange of ions is taking place. Okay, ions exchange हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक सिंगल एलिमेंट एक्सचेंज डिस्प्लेस हो रहा था. ठीक है, जैसे हमारा ए बी है, हमारा एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है हमारा बी. इन्होंने आपस में मिलके कंपाउंड बना लिया ए बी प्लस सी. तो हमें मिल रहा था ए सी प्लस बी. ठीक है, यानी सी हमारा जो था वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था और बी हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो गया. तो हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, तो ए बी में से सी ने बी को रिप्लेस कर दिया और अपना कंपाउंड बना लिया विच इज़ ए सी एंड प्लस बी. ठीक है, तो एक सिंगल एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपनी जगह से अपने ही सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस हो रहा था बाय अनदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट. तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे जो दो कंपाउंड्स होंगे, मतलब जो भी आपके टू रिएक्टेंट्स होंगे, वो दोनों आपस में अपने पूरे आयंस एक्सचेंज करेंगे, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे. तो आपको टू न्यू कंपाउंड्स यानी कि टू न्यू रिएक्टेंट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी. ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं. तो ए और बी ने आपस में मिलके एक कंपाउंड बना लिया है ए बी. ओके, और सी और डी ने आपस में मिलके एक कंपाउंड बना लिया है सी डी. ठीक है, 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी. ए और बी ने आपस में मिलके ए बी कंपाउंड बना लिया है और सी और डी ने आपस में मिलके कंपाउंड बना लिया है सी डी. ठीक है, ये आ गए आपके दो रिएक्टेंट, दो कंपाउंड, दो एलिमेंट, जो भी आप बोल सकते हो.
अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये दोनों कंपाउंड आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे, यानी कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ए बी में से बी इधर चला जाएगा और सी डी में से सी इधर आ जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया ना। ओके, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, वन साइडेड एक्सचेंज, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। ओके, जैसे ए बी है प्लस सी डी है, अभी ये रिएक्टेंट वाली साइड आप लेके चलो सिर्फ समझने के लिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हो रहा। डिस्प्लेस का क्या मतलब है कि जैसे ए बी है, फॉर एग्जांपल मान लो बी ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, ओके, बी ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ए प्लस बी डी प्लस सी, कुछ ऐसा मिलेगा। जब बी सी को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ए प्लस बी डी प्लस सी, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो आयंस, दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। सो अगर ए बी में से बी एक्सचेंज होकर इधर जा रहा है दूसरे कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड का भी एक आयन लाइक सी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए और आपको जो टू न्यू प्रोडक्ट्स मिले वो हैं आपके ए सी एंड बी डी। ओके, ए सी एंड बी डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा ये ए सी और बी डी कैसे फॉर्म हो गए। आपका एक कंपाउंड हो गया ए बी, एक कंपाउंड हो गया आपका सी डी। तो इन दोनों कंपाउंड ने अपने आपस में आयंस एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। ए बी में से बी चला गया डी के पास और सी डी में से सी चला गया ए के पास। ओके, तो इन दोनों कंपाउंड ने बी और सी का एक्सचेंज कर लिया, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी का, यानी आयन बी आयन सी का एक्सचेंज कर लिया। तो आपको जो नया कंपाउंड मिला वो मिला आपको ए सी प्लस बी डी। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो इन दोनों की पोजीशन बी और सी की चेंज हो गई, दोनों कंपाउंड में से आयंस की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस और इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो जब भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन दी थी, आप वो डेफिनेशन अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिक्टेट भी कर देती हूँ। A double displacement reaction is a chemical reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds. Okay, आपके two compounds, two reactants like जो हमारे यहाँ पे A, B और C, D हैं, टू कंपाउंड्स, ये अपने आपस में आयंस एक्सचेंज करेंगे टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो नए कंपाउंड बनाने के लिए वो अपने आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे और इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हैं, अगेन आपके पास 4 कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से, 4 एलिमेंट्स हैं। एक U हो गया, एक V हो गया, एक W हो गया और एक X हो गया। ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं। तो U और V ने मिलके एक कंपाउंड बना लिया UV, ठीक है। ये एक कंपाउंड बना लिया है UV। नेक्स्ट W एंड X ने मिलके एक कंपाउंड बना लिया WX, ठीक है। तो आपके पास एक कंपाउंड हो गया UV और एक कंपाउंड हो गया आपके पास WX। अब हम इसका आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों कंपाउंड्स अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। इसका मतलब है कि UV में से V एक्सचेंज हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और WX में से W एक्सचेंज होकर इधर आ जाएगा। तो इन दोनों ने अपने अपने आयंस जो हैं एक्सचेंज कर लिए, अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अपने पार्ट्स जो हैं एक्सचेंज कर लिए हैं। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड आता है वो आता है हमारे पास UW एंड VX। ओके, UW एंड VX, ये हमारे पास 2 नए कंपाउंड आते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो जिन रिएक्शंस में से
दो कंपाउंड अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, टू न्यू प्रोडक्ट्स, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दोबारा से देख लो, यहाँ पे हमारा कंपाउंड था UV और दूसरा कंपाउंड था WX, तो इन दोनों ने अपने आपस में आयंस एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, V चला गया इधर X के पास, W आ गया U के पास। ठीक है, तो दोनों में आयंस का एक्सचेंज हो गया, तो हमें न्यू प्रोडक्ट मिला है UW एंड VX। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपके जो आयंस हैं, ये दो आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एग्जांपल्स की हेल्प से, एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। बट बिफोर दैट, अगर कुछ बच्चों को डाउट है कि आयंस क्या होते हैं, किसी को नहीं पता या भूल गए, तो मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आयंस क्या होते हैं। जब तक वो समझ नहीं आएगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं। व्हाट आर आयंस? आयंस होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ओके, व्हाट आर आयंस? Ions are atoms or groups of atoms that carry an electric charge because they lose or gain electrons. So ions क्या होते हैं? Atoms होते हैं। ओके, छोटे 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 atoms होते हैं। atoms या फिर ग्रुप ऑफ atoms। ठीक है, atoms को सिंगल एटम, 2, 3, 4 या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ एटम्स, उनको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, आयंस आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आयंस दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। और इन आयंस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बिकॉज दे लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? या तो ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये लूज़ करते हैं। तो उसी के बेसिस पे इनके दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो बेसिकली आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आयंस कहते हैं। तो ये जो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, दे कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वो कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ओके, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, तो उनको हम कहते हैं आयंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगेन आई रिपीट, आयंस एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आयंस कहते हैं। ये जो आयंस होते हैं, दे कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं और दे लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो ये गेन करते हैं या फिर ये लूज़ करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। जो आयंस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, 2 टाइप्स के होते हैं आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, सो कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, जो आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं कैटायंस। ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं एनायंस। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं एनायंस। सो आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको हम कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को, यानी जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, उनको हम एनायंस कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको हम कैटायंस कहते हैं। अब ये कैटायंस बनते कैसे हैं? ठीक है, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि कैट आयन बन जाता है।
तो कैटायन इज़ फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है, और अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है, गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज्ड को हम कहते हैं एनायन, ठीक है। तो अगर कोई जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए एक ट्रिक है ये याद करने की कि ये जो आयंस है ना ये ऑपोजिट होते हैं। लाइक अगर कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाता है, ठीक है, कैटायन हो जाता है। और अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो जाता है, यानी वो एनायन बन जाता है। ओके, सो कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स का जिसको लॉस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उसको हम कैटायन कहते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Na+, Ca2+, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। Na+, Ca2+, तो इसका मतलब है कि Na ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना है, ठीक है। Ca ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखते हैं आयंस को। फिर एनायंस कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है और उसको हम एनायन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल Cl-, SO4 2-, ओके, ये एग्जांपल्स हैं एनायन के। तो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले आयंस क्या होते हैं? आयंस एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आयंस कहते हैं। ये जो आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ और गेन करते हैं, और लूज़ और गेन पर ही डिपेंड करता है कि आपका आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है या नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। अब इसकी भी मैं ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि जो चार्ज और लूज़ और गेन, इनका खेलना ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। ऑपोजिट कैसे होता है कि अगर मान लो ये है हमारा ए, हमारा एटम है ए, ठीक है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को हम कहते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज को हम कहते हैं एनायंस, ठीक है। तो जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाते हैं, यानी कैटायंस। और जब भी कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं एनायंस, ठीक है। तो आई होप ये आयंस आपको क्लियर है। इन सिंपल वर्ड्स if an atom loses electrons, okay, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो it becomes positive, with loss it becomes positive, ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, it becomes positive. And if an atom gains electron, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, it becomes a negative चार्ज, ओके। दोबारा रिपीट कर दूं, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो लूज़ करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो गेन करने पे वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है।
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं एनायंस। ओके, तो सिंपल सोबर वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया आयंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और वो कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आयंस क्या होते हैं ये आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ ऑल अबाउट आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, तो पूरा आयंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर आपको आयंस क्लियर नहीं होते तो आपको ये रिएक्शन भी क्लियर नहीं होता। ओके, सो मैं एक और बार लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ कि आयंस क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। वो इलेक्ट्रिक चार्ज वो कैरी करते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैटायन। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एनायन। ओके, नाउ अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी। सो एक्टिविटी 1.10 में क्या कहा गया है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, उसके बाद इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक और टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है और उसमें आपको 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, मिक्स द 2 सॉल्यूशंस एंड टेल व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर आपको ये दोनों सॉल्यूशंस मिक्स करने हैं और बताना है कि आपने मिक्सिंग के बाद जो भी रिएक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है, फील किया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्टिविटी 1.10 में क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, 3 ml दोनों की क्वांटिटी हम दोनों टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे और फिर हमें ये ऑब्ज़र्व करके बताना है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन आपस में आप मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो ये आपको बताना है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। सो व्हेन वी मिक्स sodium sulfate solution and barium chloride solution together। ओके, हमने इस एक्टिविटी में 2 टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था। उसके बाद हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया। सो जब हमने इन सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया, ओके, जब ये 2 सॉल्यूशंस आपस में मिक्स होते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, a white insoluble solid is formed immediately। okay, a white insoluble solid is formed immediately। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अच्छा ये दोनों सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिक्स होता है बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होता है कि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है इमीडिएटली। ठीक है, एक वाइट कलर का कलर उसका वाइट होगा और वो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, मतलब कि ये दोनों जो हमारे रिएक्टेंट थे वो एक्वस सॉल्यूशन थे। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन थे। तो ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स हुए तो एक सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है, कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हुआ है विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है वाटर में, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं फॉर्म हुआ है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है विच इज़ वाइट इन कलर, एंड दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप रिएक्शंस कराते हो कुछ रिएक्टेंट्स के बीच में, कुछ कंपाउंड्स के बीच में, जब आप रिएक्शन कराते हो तो जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसको हम फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो वो होता है हमारा प्रेसिपिटेट। जब आपके रिएक्टेंट्स, आपके 2 और मोर एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो आपको एक वाइट कलर का सॉलिड मिलता है विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वो इनसॉल्युबल होता है, डिज़ोल्व नहीं होता वो वाटर में, तो वो सॉलिड स्टेट में आपको एक प्रेसिपिटेट यानी कि आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ वाइट इन कलर, ओके। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रेसिपिटेट? जो हमें नया प्रोडक्ट मिला है, जो हमें नया प्रेसिपिटेट मिला है, उसका नाम है बेरियम सल्फेट, ओके। क्या नाम है हमारे प्रोडक्ट का जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है? बेरियम सल्फेट, BaSO4, ये है उसका केमिकल फार्मूला BaSO4 एंड इट इज़ सॉलिड इन स्टेट, ठीक है। ये हमें सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे लिखा है ना इनसॉल्युबल सॉलिड, हमें इनसॉल्युबल सॉलिड मिला है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, सॉल्युबल नहीं है वाटर में, ठीक है। वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, इट इज़ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो हमें सॉलिड फॉर्म में बेरियम सल्फेट मिला है BaSO4, इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ओके। वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए वो इनसॉल्युबल हम उसको बोल रहे हैं, और हमें वो सॉलिड स्टेट में वो मिला है। जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही वो सॉलिड है, वो सॉलिड स्टेट में हमको मिला है, ऑलराइट। अब देखो हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इसको हम समझेंगे। सो बेसिकली मैं दोबारा आपको एक बार रिकॉल करा दूँ, इस एक्टिविटी में हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया और हमें ऑब्ज़र्व करके बताना था कि इनके मिक्सिंग के बाद जो भी रिएक्शन होता है आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो। तो जब ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हुए तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इमीडिएटली एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल। तो वो सॉलिड स्टेट में हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट, ओके। अब हम इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। सो केमिकल इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। हमने ली थी 2 टेस्ट ट्यूब A और B, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में था हमारा Na2SO4 विच इज़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। हमने सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया था, उसका केमिकल फार्मूला है Na2SO4, और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन वाटर, इसलिए हमने लिखा है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था BaCl2 विच इज़ बेरियम क्लोराइड, और अगेन ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए हमने लिखा है AQ, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में है हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4, एक टेस्ट ट्यूब में है हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2। फिर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। जब ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिक्स होते हैं तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। सो बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या है? जब किसी रिएक्शन के बाद आपको कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, कोई नया इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। और ये इट डजेंट मैटर कि उसका कलर वाइट ही हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कलर में वेरी, ओके। कलर उसका कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, सॉलिड फॉर्म हुआ है, वो वाइट कलर का है, वो तो ही प्रेसिपिटेट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक कंडीशन है कि इस रिएक्शन में, इन दिस गिवन रिएक्शन, हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो वाइट कलर का आया है, ठीक है, विच इज़ बेरियम सल्फेट, जो है हमारा बेरियम सल्फेट। तो जब हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है। वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता और उसका कलर वाइट होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसका नाम है बेरियम सल्फेट, BaSO4, ओके। ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो देखो, यू कैन क्लियरली सी दैट एक्सचेंज ऑफ आयंस इज़ टेकिंग प्लेस। आप इस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से ये क्लियरली देख सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस इज़ टेकिंग प्लेस कैसे। ये देखो,
यहाँ पे था NaSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट था यहाँ पे आपका NaSO4, यहाँ था आपका BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। लेकिन प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिल रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपको एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला है सॉलिड स्टेट में, विच इज़ नॉट soluble in water, which does not dissolve in water, that is barium sulfate। तो बेरियम ने सोडियम को उसी के कंपाउंड में से बेरियम, यहाँ से बेरियम जो है एक्सचेंज हुआ सोडियम के साथ, बेरियम यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है सोडियम के साथ। तो हमारे जो नए कंपाउंड बन गए हैं, ये एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। इन दोनों ही सॉल्यूशन में से, इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन में से जो आयन्स थे वो एक्सचेंज हो गए, ठीक है। सोडियम सल्फेट में से सोडियम और बेरियम क्लोराइड में से बेरियम, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। तो आपको जो नया प्रोडक्ट है वो मिला है आपको बेरियम सल्फेट, ओके। बेरियम आ गया सल्फेट के पास, बेरियम मिक्स हो गया सल्फेट के साथ, एंड सोडियम क्लोराइड, ओके। सोडियम आ गया है क्लोराइड के पास। तो एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। सोडियम पेयर्स विद क्लोराइड, जो यहाँ पे आपका सोडियम था उसने इस क्लोराइड के साथ पेयर बना लिया, और यहाँ पे जो आपका बेरियम था, बेरियम पेयर्स विद सल्फेट, उसने यहाँ पे सल्फेट के साथ पेयर बना लिया, ठीक है। ये देखो सोडियम ने क्लोराइड के साथ पेयर बना लिया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, सोडियम ने सल्फेट के साथ पेयर बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सोडियम ने क्लोराइड के साथ पेयर बना लिया, ओके। और जो आपका बेरियम है, बेरियम ने सल्फेट के साथ पेयर बना लिया, और रिएक्टेंट साइड देखो बेरियम क्लोराइड था, बेरियम ने क्लोराइड के साथ पेयर बनाया हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट साइड बेरियम ने सल्फेट के साथ पेयर बना लिया, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, ओके। आयन्स एक्सचेंज हो गए थे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये हमने दो सॉल्यूशन लिए थे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। हम इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमें एक वाइट कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वो सॉलिड स्टेट में है, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, और वो वाइट कलर का है, उसका नाम है बेरियम सल्फेट, और हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। सोडियम सल्फेट था हमारे पास और बेरियम क्लोराइड था, तो सोडियम सल्फेट में से सोडियम एक्सचेंज हो गया है बेरियम के साथ, और बेरियम क्लोराइड में से बेरियम एक्सचेंज हो गया है सोडियम के साथ, ठीक है। यानी कि बेरियम की जगह सोडियम आ गया, सोडियम की जगह बेरियम आ गया। तो हमारे जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे ये बनते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये हमारे दो नए प्रोडक्ट्स हमको जो मिलते हैं इस रिएक्शन के एंड में, ये दो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट के साथ पेयर बना लेता है और सोडियम क्लोराइड के साथ पेयर बना लेता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, दस वी कैन से दैट दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड के आयन्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं, देयरफॉर इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड ऑल्सो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, जब किसी भी रिएक्शन में आपको कोई नया प्रेसिपिटेट मिलता है, प्रेसिपिटेट मीन्स कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि आपको कुछ एलिमेंट्स, आपके रिएक्टेंट्स जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनको मिक्स या अनमिक्स वॉट एवर यू डू इन द केमिकल रिएक्शन, उसके बाद अगर आपको एक नया प्रेसिपिटेट मिलता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड आपको मिलता है, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको मिलता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इट इज़ नॉट इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ओके, इट कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ओके। क्या कह सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। So we can say that the given reaction is double displacement reaction as well as precipitation reaction। ये हमारी double displacement reaction भी है और ये हमारी precipitation reaction भी है, क्योंकि हमें एक नया precipitate मिल रहा है, हमें एक insoluble substance मिल रहा है, हमें एक insoluble solid मिल रहा है which is white in color, that is barium sulfate। तो हमें एक नया प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन्स इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। सोडियम सल्फेट में से सोडियम
एक्सचेंज हो गया है और बेरियम क्लोराइड में से बेरियम, तो सोडियम और बेरियम आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, बेरियम पेयर बना लेता है सल्फ़ेट के साथ और सोडियम पेयर बना लेता है क्लोराइड के साथ, तो आपको मिलते हैं बेरियम सल्फ़ेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये आपको नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इन केस अगर किसी को कंसेप्ट नहीं समझ आया है, सो प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू आस्क। आप फ्रीली फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी डाउट, एनी डे ऑन एनी वीडियो, इन द कॉमेंट्स और इन द मैसेजेस। आप कभी भी किसी भी टाइम मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करेंगे, दैट व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज़ मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा, जब हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स किया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। ओके, आयंस एक्सचेंज हो गए आपस में। ठीक है, सोडियम सल्फेट में से सोडियम एक्सचेंज हो गया और बेरियम क्लोराइड में से बेरियम एक्सचेंज हो गया। बेरियम ने सल्फेट के साथ पैर बना लिया, सोडियम ने क्लोराइड के साथ पैर बना लिया, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है इस रिएक्शन के बाद। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट का मतलब है एक सॉलिड, एक इनसॉल्युबल सॉलिड विच डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ओके, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल, और जब कोई एलिमेंट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको कहते हैं हम सॉल्युबल। ठीक है, तो हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है सॉलिड, हमें वो मिलता है वाइट कलर का, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और उसका नाम है बेरियम बेरियम सल्फेट हमको मिलता है। सो दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑल्सो दिस इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सो द गिवन रिएक्शन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है वाइट कलर का विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। ओके, देखो, मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ, एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को मैं 10 बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो उन बच्चों पे फोकस करके बना रही हूँ जिनको कहीं कुछ नहीं समझ आता है। देखो, पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पढ़ लेता है, वो स्कूल में भी पढ़ लेता है। इनफैक्ट पढ़ने वाले बच्चे को ना ट्यूशन्स की कभी ज़रूरत ही नहीं होती, एक्स्ट्रा टीचिंग की, एक्स्ट्रा क्लासेस की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। तो जो बच्चे सिंसेयर होते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सिर्फ स्कूल में टीचर के भरोसे भी पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्कूल में भी नहीं समझ पाते, वो ट्यूशन्स में भी नहीं समझ पाते, वो इधर उधर क्लासेस लेते हैं उसमें भी नहीं समझ पाते, उनको थोड़ा हेसिटेशन होती है अपने डाउट्स पूछने में, अपने क्वेश्चंस पूछने में कि लोग उनको जज करेंगे। तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो पूरा मोटिव है ये चैनल बनाने का, वीडियोस अपलोड करने का, पढ़ाने का, जो पूरा मोटिव है मेरा यही है कि मैं उन बच्चों को शायद मैं समझा पाऊँ सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सोबर वे में, जिनको कहीं समझ नहीं आता, उनको शायद मेरी वीडियोस देखकर कुछ समझ आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस में से 50% भी समझ आ जाता है ना, तो 10th में तो आप यूं ही पास हो जाओगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ट्रस्ट मी। एंड वन मोर थिंग, मैं आपसे एक ही बात दोबारा बार बार कहूँगी, मैंने पहले भी वीडियोस में ये बात बोली है कि आप इधर उधर ज़्यादा सोर्सेज पे मत जाओ। You know, it is always better to read one book 10 times than reading 10 books one time. ठीक है, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप एक ही किताब को, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ NCERT प्रिपेयर करो, अपनी साइंस की NCERT की हर एक लाइन, हर एक एक्टिविटी, हर एक एग्ज़ाम्पल, हर एक क्वेश्चन, छोटा बड़ा हर चीज़, अगर कोई डू यू नो दिया हुआ है या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन दिया है या जस्ट फॉर फन भी अगर कोई क्वेश्चन आपकी NCERT में गिवन है, कहीं कोनों में कहीं कुछ भी स्टेटमेंट अगर मैंशनड है, कुछ भी गिवन है, तो वो सब पढ़ लो। बस NCERT पढ़ो, लेकिन NCERT में सब कुछ
पढ़ लो, एक लाइन, एक वर्ड, एक सेंटेंस, कोई भी कॉर्नर एनसीईआरटी का आपको नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं ये एक एक एक्टिविटी, हर एक्टिविटी इतनी डिटेल में करा रही हूँ। आई थिंक स्कूल में टीचर्स इतना डिटेल में कराते भी नहीं है, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बस बता देते हैं, इनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये रिएक्शन होता है, ये प्रोडक्ट मिलता है, दैट्स इट। तो मेरा यही मोटिव है हर एक एक्टिविटी को ठीक है डीपली जो है इसको एक्सप्लेन करना, हर एक एक्टिविटी को, एक एक टर्म को 10 बार रिपीट करना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी की हर एक्टिविटी, हर क्वेश्चन, हर एग्जांपल, सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर के एंड में हम हर एक क्वेश्चन में इंडिविजुअली एक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी और आंसर्स मैं खुद लिख कर दूँगी। आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपका मन हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। वन डे यू विल सिट एंड थिंक दैट दीज वीडियोज़, हाउ मच दीज वीडियोज़ हेल्प्ड यू। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। सो अभी हमने जस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, आयन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। आयन्स हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उनको हम एनायंस बोलते हैं। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, विच इज़ कैटायन। और जब कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस, कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, विच इज़ एनायन, ठीक है। और आयंस बेसिकली एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आयंस कहते हैं। सो आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ क्लियर टू यू। आई होप एक्टिविटी 1.10 इज़ क्लियर टू यू। हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा कि कैसे आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था। इन दोनों को जब हमने आपस में मिक्स किया तो इनके जो आयंस थे वो आपस में एक्सचेंज हो गए। सोडियम ने पैर बना लिया क्लोराइड के साथ, बेरियम ने पैर बना लिया सल्फेट के साथ, तो मिसमैच हो गया। ओके, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का आपस में मिसमैच हो गया, ठीक है। उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए, तो हमको जो नया प्रोडक्ट मिला वो हमको मिला बेरियम सल्फेट। हमें मिला वाइट कलर का प्रेसिपिटेट विच इज़ सॉलिड, जो कि सॉलिड स्टेट में है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। और हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड। ओके, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आपको दो नहीं प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। प्रेसिपिटेट मिलता है वाइट कलर का विच इज़ बेरियम सल्फेट, और जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो दिस द गिवन रिएक्शन इन द एक्टिविटी, द गिवन रिएक्शन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, हम एक और एग्जाम्पल की हेल्प से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझेंगे। ओके, सो रीकॉलिंग एक्टिविटी 1.2, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज़ की थी, तो उनमें एक एक्टिविटी 1.2 थी, उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, वी हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इस एक्टिविटी 1.2 में आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हैं, हमने एक्टिविटी की हुई है। इस एक्टिविटी में हमने 2 सॉल्यूशंस लिए थे, एक सॉल्यूशन था लेड नाइट्रेट का और दूसरा सॉल्यूशन था पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने आपस में मिक्स किया था, ये किया था हमने इस एक्टिविटी में। सो when we add lead nitrate solution and potassium iodide solution, when we mix both these solutions together, ठीक है, PbNO3 whole twice, this is aqueous solution of lead nitrate, ठीक है। ये इसका केमिकल फार्मूला है lead nitrate का, Pb is lead and NO is nitrate, so PbNO3 whole twice is an aqueous solution of lead nitrate and 2Ki is potassium iodide, K is potassium, I is for iodide, ठीक है। तो ये है 2Ki is potassium iodide का aqueous solution है। तो जब हम lead nitrate solution में potassium iodide solution mix करते हैं तो क्या होता है, तो exchange of ions take place, जो ions है वो आपस में
एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या एक्सचेंज हो जाता है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में से लेड और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में से पोटेशियम। सो लेड और पोटेशियम ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ पैर बना लेता है और जो लेड है वो आयोडाइड के साथ पैर बना लेता है। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको क्या मिलते हैं? आपको मिलता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, रिएक्टेंट साइड था लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, और प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिला है? आपको मिला है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोनों ही सॉल्यूशन के जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ओके, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन के लेड नाइट्रेट के और पोटेशियम आयोडाइड के जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। लेड और पोटेशियम आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, जो आपका पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ पैर बना लेता है, और जो आपका लेड है पीबी है वो आयोडाइड के साथ पैर बना लेता है। ठीक है, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको मिलते हैं लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, एंड लेड आयोडाइड इज़ अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसका मतलब है ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो सॉलिड स्टेट में आपको कोई एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसका कलर होगा येलो, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और आपको पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा एज फाइनल प्रोडक्ट्स। ओके, तो दिस वाज एक्टिविटी 1.2। सो क्योंकि इस एक्टिविटी में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लेड आयोडाइड इज़ अ प्रेसिपिटेट, ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इस एक्टिविटी में, विच इज़ सॉलिड इन स्टेट, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इट कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। वाइट कलर, ये सॉरी येलो कलर का ये आपको प्रोडक्ट मिला है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है और आयंस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, सो वी कैन से दैट द गिवन रिएक्शन इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है बिकॉज एक्सचेंज ऑफ आयंस इज़ टेकिंग प्लेस। ठीक है, आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, लेड और पोटेशियम आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, हमारे पास पहले था लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और हमारे पास था पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, लेकिन लेड और पोटेशियम आपस में एक्सचेंज हो गए। पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ मिलके कंपाउंड बना लिया है विच इज़ लेड आयोडाइड। ओके सॉरी, पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ मिलके कंपाउंड बना लिया है विच इज़ पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड ने आयोडाइड के साथ मिलके कंपाउंड बना लिया है विच इज़ लेड आयोडाइड, जो है हमारा येलो कलर का सॉलिड स्टेट में हमें प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ इनसॉल्युबल, और हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस solution. So exchange of ions is taking place and precipitate is also formed in the reaction, therefore it is a double displacement reaction and it is a precipitation reaction as well. सो इसी के साथ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टॉपिक जो है वो एंड होता है। ठीक है, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हमने ये पढ़ा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस होते हैं एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आयंस कहते हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं एनायंस। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है यानी कि कैटायन बन जाता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, मींस वो एनायन बन जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं, टू कंपाउंड के आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं और वो आपको दो नए कंपाउंड देते हैं। ऑल्सो जब किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट मतलब कोई सॉलिड फॉर्म होता है, एक नया सॉलिड फॉर्म होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, एंड दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। कोई सॉलिड स्टेट में आपको कोई नया कंपाउंड मिलता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने एक्टिविटी 1.10 में देखा, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, क्या होता है, हमने वो समझा, और एक्टिविटी 1.2 भी हमने रिकॉल करी।
तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयंस, कैटायंस, एनायंस सब कुछ आपको क्लियर हो गए होंगे. बट स्टिल आई एम सेइंग, इन केस, जस्ट इन केस, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई चीज़, कोई टर्म, कुछ भी अगर समझ नहीं आया है, सो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज़ को मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं. दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स. ओके, यूट्यूब पे एडुकेटर आशी एंड इंस्टाग्राम पे एडुकेटर आशी एंड आशी. इन तीन के अलावा, मतलब यूट्यूब पे एडुकेटर आशी के अलावा और कोई चैनल नहीं है, और इंस्टाग्राम पे ये 2 अकाउंट्स के अलावा एडुकेटर आशी एंड आशी, इन 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अलावा और कोई मेरा तीसरा अकाउंट नहीं है. सो प्लीज़, आपको अपनी कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई सिली क्वेश्चन भी अगर किसी को पूछना हो, कोई सिंपल बेसिक चीज़ में भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, एनी थिंग, एनी टाइम. ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं यूट्यूब पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया है, तो मैं दोबारा से एक और वीडियो में, एक और क्लास में उस टॉपिक को मैं रिपीट कर दूँगी, मैं समझा दूँगी. ओके. So if my videos are helping you out in any possible way, please like, share and do subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you can get the notification whenever I post the video. See you in the next video. Thanks for watching.